अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या बयान करेंगे। ये वाक़या मक्की दौर के बिल्कुल आखिर में पेश आया। हुआ यूँ कि एक रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सवारी पर सवार कराकर मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा ले गए। इस सवारी का नाम बुर्राक था। हम मस्जिदुल अक्सा में तमाम अंबिया कराम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जिनकी तादाद कम व बेश 1,24,000 है, तमाम अंबिया कराम वहाँ मौजूद थे। इन सब की इमामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों तक ले जाया गया, जहाँ आपकी मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया कराम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को बवक्त मुलाकात सलाम किया और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार किया और मरहबा मरहबा कहते हुए मुबारकबाद पेश की। सातवें आसमान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया, जहाँ बेरी का एक दरख्त है और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की आखिरी मंजिल है, यानी इससे आगे जाने की इन्हें इजाज़त नहीं। लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहीं पर रुक गए। फिर आगे की रूहानी मनाजिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले तय फरमाई और अल्लाह ताला के दरबार में पहुँच गए और अल्लाह ताला के इतने करीब हो गए कि 2 कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। इस मौके पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास कई बार तशरीफ़ ले गए और हर बार नमाज़ों में कमी होती चली गई। बिलाखिर 5 नमाज़ें रह गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख भी देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनहगारों को इस हाल में देखा जिनमें सूदखोर भी शामिल थे। इनके पेट इतने बड़े थे कि वो अपनी जगह से इधर से उधर हिल नहीं सकते थे और इनके पेट सांपों से भरे हुए थे। नीज़ कुछ लोग इनको रौंदते हुए गुजरते जाते थे और वहीं पर यतीमों का माल खाने वाले लोग भी थे। इनके होंठ इतने मोटे थे जैसे ऊँट के होंठ होते हैं। वो खुद अपने मुंह में अंगारे ठूंस रहे थे जो इनके पखाने के रास्ते से निकल रहे थे। और वहीं पर ज़नाकार लोग भी थे। वो लोग ताज़ा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे। जानिया औरतों के सीनों में बड़े बड़े टेढ़े कांटे चुभोकर इन्हें आसमान और ज़मीन के दरमियान लटका दिया गया था। वहीं पर बदज़ुबान लोग भी शामिल थे। इनकी ज़ुबानें कैंचियों से काटी जा रही थी। और फिर वहीं पर ताना देने वाले लोग भी थे। ये लोग अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। और फिर इसके बाद बेनमाजी, इनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। इसी तरह दीगर गुनाहों में मुब्तला लोगों को दी जाने वाली सज़ाएं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के दरोगा को भी देखा, जो ना तो हंसता था और ना ही इसके चेहरे पर खुशी के कोई आसार थे। मिराज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रात तशरीफ़ ले आए। अपनी चचा ज़ात बहन उम्मे हानी के मना करने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार को ये वाक़या सुनाया। इस पर कुफ़ार ने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया और बाकी मुसलमानों के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी वर्गलाने की कोशिश की कि ये सब कुछ अक्ल के ख़िलाफ़ है, इसलिए झूठ है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर ये वाक़या ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है तो मैं तस्दीक करता हूँ। इसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिद्दीक़ का लक़ब अता फ़रमाया। बिलाकर एक मजमे के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि बैतुल मुक़द्दस कैसा है। इस मौके पर अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़ाहिर कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तमाम निशानियाँ ठीक ठीक बयान फरमा दी। तो काफ़िर हैरान रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बैतुल मुक़द्दस नहीं गए।
ناظرین، مسجد الحرام سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1238 کلومیٹر ہے۔ صدیوں سے یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ معراج کا یہ واقعہ ایک خواب تھا یا حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ بحث تو سرے سے بنتی ہی نہیں۔ اگر یہ خواب تھا تو پھر کافروں کو کس چیز پر اعتراض تھا؟ خواب میں غریب آدمی بادشاہ بن جاتا ہے، خواب میں انسان اڑتا ہے، خواب میں ہم مرے ہوئے لوگوں کو زندہ دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ غرض کے خواب میں کچھ بھی نظر آ سکتا ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ ہی یہ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ باقاعدہ ہوش و حواس معراج پہ تشریف لے گئے، اور اسی دعوے کو کفار نے ماننے سے انکار کیا، اور بیت المقدس کے بارے میں مجمع عام میں سوال و جواب ہوئے۔ اس ضمن میں دو نکات بہت اہم ہیں۔ پہلا یہ، آج کی سائنسی ترقی کے دور میں آپ پاکستان سے دنیا کے کسی بھی کونے میں ٹیلی فون کال، SMS، حتیٰ کہ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ نیز تیز ترین جہاز اور راکٹ وغیرہ ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس بات پہ بحث کرنا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل مقام و مرتبے کو کم کرنے کے مترادف ہے، جو قطعاً درست نہیں۔ اور دوسری بات، اس سے بھی زیادہ وزنی اور قطعی دلیل یہ ہے کہ معراج شریف کا واقعہ سورہ بنی اسرائیل کے بالکل آغاز میں درج ہے، اور 15واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے اس مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اب اس آیت کے ان الفاظ پر دوبارہ غور کیجیے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود معراج پر نہیں گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں لے گیا۔ لہٰذا اس بات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ذرا سا بھی انکار گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت اور صفات سے انکار کے مترادف ہے۔